हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ये कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और हमको बताना है कि ये सिचुएशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। पहली सिचुएशन है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो टैक्सी वाला ₹15 चार्ज करता है, उसके बाद हर किलोमीटर का ₹8 चार्ज करता है। हमें बताना है कि ये सिचुएशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो पहले किलोमीटर का चार्ज है ₹15, सेकंड किलोमीटर का चार्ज 15 में 8 ऐड कर दिया 23, थर्ड किलोमीटर का चार्ज 23 में 8 ऐड कर दिया 31 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सीरीज बन गई 15, 23, 31। क्लियरली दिस इज एन एपी with A equal to 15 and D equal to 8। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। Amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है, उसमें जितनी एयर है 1/4 रिमूव कर देते हैं उसमें से। इसका मतलब 1/4 रिमूव कर दी तो बच गई 1 माइनस 1/4, यानी कि बच गई 3/4। अगली बार जो बची हुई एयर है उसकी 1/4 रिमूव कर देते हैं, यानी अब जो बच गया है उसका 3/4 बच जाएगा एंड सो ऑन। हमको बताना है ये सिचुएशन एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है। मान लेते हैं कि शुरू में जो एयर है वो x यूनिट है, रिमूव की हमने 1/4 ऑफ x, तो बच गई x माइनस 1/4x, यानी कि 3/4x। पहले x थी, रिमूव होके बच गई 3/4x। आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट हमारे पास एयर बच जाएगी 3/4x इंटू 3/4 एंड सो ऑन, यानी बच गई 9/16x। हमारे पास सीक्वेंस हो गई x 3/4x 9/16x। हम इन टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 3/4x माइनस x किया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, -x/4 आ गया। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, सिंप्लीफाई किया, 16 एलसीएम, 9x माइनस 12x, ये हो गया -3/4x, 3/16x, सॉरी, -3x/16। Clearly A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore this is not an AP। ये एक AP नहीं है। थर्ड पार्ट पर मूव करते हैं। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। यानी पहले मीटर की कॉस्ट 150, अगले मीटर की 50 बढ़ा दी 200, अगले मीटर की 50 फिर बढ़ा दी 250। क्लियरली दिख रहा है पहले मीटर की कॉस्ट 150, अगले मीटर की कॉस्ट 150 प्लस 50, अगले मीटर की कॉस्ट 150 प्लस 50 प्लस 50, यानी ये एक एपी दिखाई दे रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 50 है। लिखेंगे कैसे कि कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर 150, कॉस्ट फॉर सेकंड मीटर 150 प्लस 50, कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर 200 प्लस 50, यानी कि 150 200 250 इज द सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस बन गई 150 200 और 250, विच इज क्लियरली एन एपी, जो कि साफ साफ एक एपी हमको दिखाई दे रही है। विद ए इक्वल टू 150,
एंड डी इक्वल टू 50 रुपीज। नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, पार्ट नंबर 4। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें प्रिंसिपल के अंदर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर हम जो हमारा फर्स्ट ईयर के एंड पे अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर के एंड पर हमारा अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, इनिशियली प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 10,000 इंटू 108 बाय 100। 10,000 इंटू 108 बाय 100 कैसे हुआ, 100 रुपीज प्लस 8% इंटरेस्ट मिला दे तो ये 108% हो जाएगा। हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया, 10,800। फर्स्ट ईयर के एंड पे 10,800 हो जाएगा। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर 10,800 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,108 डिवाइडेड बाय 100, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। 108 में 8 ऐड कर दो 116 और 8 का स्क्वायर 64। 108 को 108 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियरली सीक्वेंस, पहली टर्म बनेगी 10,000, अगली टर्म बनेगी 10,800 और अगली टर्म बनेगी 11,600 640 एंड 11,664 एंड सो ऑन। हेयर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो 800 आया, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया तो 864 आया। यानी A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it is not an AP। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।